हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आपके सामने आज टॉपिक है दैट इज टाइम एंड वर्क, समय और काम। ठीक है, तो लास्ट सेशन भी हमने इसका किया था जिसमें आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी दिया था। तो उसका आंसर काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था और एक्सप्लेन भी किया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा वही क्वेश्चन कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। राइट, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा है यहां पे कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो ए जो है वो 25 डेज में कर सकता है पूरा काम और बी जो है वो कितने दिनों में कर सकता है, 20 डेज में कर सकता है। अब आगे लिखा है दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन ए गोज अवे, मतलब 5 दिन तक वो दोनों मिलके काम करते हैं और ए छोड़ के चला जाता है। राइट, इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो इसका क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। चाहे आप एलसीएम मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप पर डेज वर्क के मेथड से सॉल्व करो, जो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, दोनों से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ गया कितना, 100। राइट, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने, 4 से, तभी 100 आएगा, और 20 को 5 से करेंगे तभी 100 आएगा आपका। ठीक है, तो 4 जो है वो ए की एफिशिएंसी आ गई और 5 जो है वो बी की एफिशिएंसी आ गई। अब क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों मिलके 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि अब इनकी एफिशिएंसी टोटल करेंगे। सबसे पहले 4 + 5 = 9 इंटू 5, क्योंकि 5 दिन तक दोनों ने मिलके काम किया है। ठीक है, तो कितना काम हो चुका है, 45। बचता कितना है, टोटल हमने माना है यहां पे 100, तो 45 अगर हो चुका है तो बचता कितना है, 55। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा है कि ए छोड़ के चला गया। ठीक है, तो अब बचा कौन है, बी बचा है। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो बी अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई कितना हो गया, 5। अब डिवाइड क्यों किया, क्योंकि वर्क ये होता है वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी, तभी हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो 55 डिवाइड बाई 5 जो है, इस तरह से आप सॉल्व कर लोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 11 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, और यही क्वेश्चन में पूछा था आपसे कि बी कितने दिनों में कर सकता है रिमेनिंग वर्क को। ठीक है, चलिए मैं एक और आपको मेथड बताता हूं कि आप किस तरीके से और इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखो, जैसे हमने ये वाला सॉल्व कर लिया, यहां तक ए और बी का हमने एफिशिएंसी निकाल लिया और टोटल वर्क निकाल लिया, यहां पे 100 मान लिया। ठीक है, तो इसी के आगे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए का ही वर्क निकाल लेते हैं। 5 दिन तक ही काम किया है ना उसने, तो 5 दिन तक का उसका काम निकाल लेते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की 4 इंटू 5 दिन तक काम किया, कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 हो गया तो टोटल वर्क कितना है, 100 है, तो 20 माइनस कर दो, कितना बचा, 80 बच गया। अब 80 जो है वो किसने किया हुआ है, वो किया है बी ने। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है यहां पे, 5, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया, यहां पे 16 आ गया। अब 16 आ गया तो 16 इज नॉट द राइट आंसर। पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल वी फिनिश द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क पूछा है। ठीक है, तो ये तो इसने पूरा काम किया है ना बी ने, तो रिमेनिंग वर्क मतलब 5 दिन तक तो उसने ए के साथ भी तो काम किया था। ठीक है, तो आप क्या करो, वो 5 माइनस कर दो, तो कितना बचता है यहां पे, 11। तो अगेन आंसर कितना आ गया यहां पे, 11 आंसर आ गया। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको बताता हूं एक और तरीके से कि आप और किस तरीके से इसको कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँ ए और बी का दिया है कि कितने दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ए 25 डेज में कर सकता है, ठीक है, अगर ए 25 डेज में कर सकता है, तो मैं बोलूंगा अगर इसका 1 डे वर्क निकालूं तो कितने दिन में कर सकता है, किस तरह से होगा, 1/25 है ना। अब इसने 5 ही दिन तो काम किया। ठीक है, तो 5 ही दिन काम किया तो काम कितना होगा, 5/25। ठीक है, अब 5/25 को आप सॉल्व कर लो, कितना हो गया, 1/5 बचा। अब 1/5 जो है वो ए ने किया हुआ है,
तो बचता कितना है काम? अगर 1/5 काम हुआ है तो बचता कितना है? 1 - 1/5। ठीक है, तो कितना बचा है काम? 4/5। अब 4/5 किसने किया? बी ने किया। तो बी जो है वो कितने दिनों में कर सकता है? 20 में। तो 4/5 को वो कितने दिनों में करेगा? ठीक है, 20 डेज में पूरा काम कर सकता है। तो 4/5 जो है वो कितने दिनों में करेगा? तो इसको सॉल्व कर लो, कितने दिनों में कर सकता है वो? अगर वो खुद करना चाहे तो 16 डेज में कर सकता है 4/5 काम को। ठीक है, और अगर 16 में कर सकता है तो क्वेश्चन में पूछा कि रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में किया? तो 16 उसने 4/5 काम किया। अगर मिलके बात करूं तो उसने 5 दिन भी तो काम किया था ए के साथ, तो 5 माइनस कर दो आप, तो कितना हो गया यहां पे फिर से? 11। राइट, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन, P and Q together can complete a piece of work in 12 days. Q and R can do it in 20 days and R and P can do it in 15 days. ठीक है, तो P Q R जो है वो तीनों मिलके कितने दिनों में करते हैं काम, ये क्वेश्चन में पूछा है। राइट, तो देखो P + Q कितने दिनों में हुआ? 12 में। Q + R कितने दिनों में हुआ? 20 में। और R और P ने कितने दिनों में किया? 15 डेज में। ठीक है, अब क्या करो, तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम कितना आ गया यहां पे? 60। तो 12 5 जा, 23 जा और 15 4 जा, यही एफिशिएंसी आएगी, है ना। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि पी क्यू आर इकट्ठे मिलके कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे कि टोटल, पहले क्या करो, टोटल कर लो एफिशिएंसी का। एफिशिएंसी का टोटल हो गया 12। ठीक है, और काम कितना है हमारे पास? 60। तो डिवाइड बाय 12, ये हो गया 5। अब ये 5 डेज में कौन कर रहा है काम? ये कर रहा है 2P + Q + R, यही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे, अगर मैं यहां पे देखूं, यहां पे बात करूं, देखो P + Q, P भी कितने बार है? 2 बार है। R भी आपका कितनी बार है? 2 बार है। और Q भी कितनी बार है? 2 बार है। तो इसलिए मैंने क्या किया यहां पे कि 2 को कॉमन ले लिया और PQR ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, तो 2PQR 5 दिन में कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अकेले PQR की, तो वो कितने दिन में कर लेंगे? तो ऑब्वियसली वो उसके डबल दिन में कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पे PQR जो है उसका कितना आ जाएगा? 10 डेज। ठीक है, तो 10 डेज जो है वो यहां पे मार्क कर सकते हो आप, ऑप्शन सेकंड। राइट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि P and Q together can complete a piece of work in 8 days. Q and R can do it in 12 days. All the three together can complete the work in 6 days. In how much time will P and R together complete the work? ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखो P + Q कितने दिनों में? 8 डेज में कर सकते हैं। Q + R कितने दिनों में कर सकते हैं? 12 डेज में। और तीनों मिलके P + Q + R, ये तीनों मिलके कितने दिनों में कर सकते हैं? 6 डेज में। तो क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 24 एलसीएम आ जाएगा। राइट, अब 24 एलसीएम है तो 8 3 जा, 12 2 जा और 6 4 जा। राइट, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि P और R कितने दिनों में कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहां पे आप देखो कि P + Q + R है, इसका एफिशिएंसी कितनी है? 4। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए? P और R चाहिए अकेला अकेला, है ना, और उनको क्या करेंगे? लास्ट में कंबाइन कर देंगे, यही पूछा है क्वेश्चन में। तो क्या करते हैं हम, P + Q का जो एफिशिएंसी है वो माइनस कर देते हैं, तो आपकी R की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो 4 - 3। ठीक है, तो R की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहां पे? 1। ठीक है, और अगर मैं बात करूं P की, तो P कैसे निकलेगा? जब मैं Q और R की एफिशिएंसी को यहां से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो 4 से -2 कर दो, कितना आया? 2। तो मतलब P की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2।
अब क्वेश्चन में पूछा था कि P और R अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो कितने दिनों में कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास काम कितना है 24, तो 24 आ गया काम, राइट, और 3 आ गई एफिशिएंसी इन दोनों की, तो 3 डिवाइड कर दो और इस तरह से आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहां पे सेकंड ऑप्शन आप टेक कर सकते हो 8 डेज, राइट। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, B alone कैन डू इट इन 12 डेज, B वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, A कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो A जो है वो कितने दिनों में कर सकता है 20 डेज में, B जो है वो कितने दिनों में कर सकता है 12 डेज में, और अब क्या करेंगे हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, वर्क निकाल लेते हैं टोटल। तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया इसका एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा, तो 23 जा और 12 5 जा, क्लियर। तो 3 एफिशिएंसी ए की आ गई और बी की एफिशिएंसी 5 आ गई, है ना। अब पूछा है, अब आगे क्या दिया है, बी वर्कड एट इट फॉर 9 डेज, बी ने सिर्फ 9 दिन काम किया, ठीक है। तो 9 दिन अगर उसने काम किया तो 9 डेज इंटू 5 एफिशिएंसी, है ना। तो कितना काम हो गया 45 काम हो गया। अब बचता कितना है, टोटल कितना वर्क है 60 है और 45 हो चुका है, बी ने कर दिया, बचा कितना 15, करेगा कौन, बी तो चला गया, ठीक है। तो ए काम करेगा, ठीक है, क्योंकि बी ने सिर्फ बोला है, बी ने सिर्फ 9 ही दिन काम किया है, ठीक है। तो 15 काम तो बच गया, अब कब करेगा कौन, क्योंकि ए बी ने तो 9 दिन कर लिया, है ना। तो अब बचता है ए, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 को डिवाइड कर दो यहां पे, कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, तो 5 डेज जो है आपका यहां पे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने कि P and Q together finish a work in 30 days, they worked in it for 20 days and then Q left, है ना। क्या बोलता है कि P और Q काम करते हैं 30 दिनों तक और they worked, हाँ वो कर सकते हैं 30 दिनों तक, और काम करते कितने दिन है 20 डेज करते हैं, और Q जो है वो छोड़ के चला जाता है उसके बाद, ठीक है। इतना दिया है, आगे दिया है द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई P अलोन, ठीक है। जो रिमेनिंग वर्क था उसको P ने किया कितने दिनों में 20 मोर डेज, ठीक है, 20 मोर डेज बोला है। इन हाउ मेनी डेज P अलोन कैन फिनिश द होल वर्क, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो अब देखो इसमें कोई एलसीएम वाला कोई भी है नहीं, ठीक है, तो हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको देखेंगे, ठीक है। तो P और Q कितने दिनों में कर सकते हैं 30 दिनों में, बट किया कितने दिनों में उसमें उन्होंने 20 दिनों तक, ठीक है। तो 20 डिवाइड बाई 30 ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये किसका है P और Q का है ना, ये किसका है P और Q का है। अब देखो कितना आ गया, ये 0 0 हटा दो, कितना हो गया 2/3 हो गया। अब 2/3 जो है काम किया है किसने, P और Q ने किया है, ठीक है। अब उसके बाद बोला कि Q ने लेफ्ट कर दिया, तो Q ने लेफ्ट कर दिया तो बचा कौन, P बचा। अब P बचा तो 2/3 तो काम हो चुका था, तो 1 - 2/3 बच गया, तो मतलब कितना बचा 1/3, है ना। अब 1/3 जो है आगे क्वेश्चन में लिखा है कि P द रिमेनिंग वर्क वॉज डन बाई P अलोन इन 20 मोर डेज, ठीक है, 20 मोर डेज में उसने किया P ने, ठीक है। तो मतलब 1/3 वर्क उसने किया था 20 मोर डेज में। अगर 1/3 वर्क 20 डेज में कर सकता है A, ठीक है, P, ठीक है, तो अगर 1/3 वर्क जो है वो 20 डेज में कर सकता है कौन, P, तो पूरा वर्क कितने दिनों में कर लेगा, यही क्वेश्चन पूछा था ना कि इन हाउ मेनी डेज P अलोन कैन फिनिश द वर्क, ठीक है। तो आप क्या करो 3 को यहां लेके जाओ, ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था, ठीक है। तो यहां लेके गए तो कितना हो गया, अगर वो पूरा वर्क करना चाहता है तो कितने दिनों में कर सकता है, वर्क इक्वल टू 60 डेज, ठीक है। तो यहां पे आंसर कितना आ जाएगा 60 डेज इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आप टेक कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे, यस, फिफ्थ क्वेश्चन है
जिसमें कि लिखा है P कैन डू अ वर्क इन 20 days, Q इन 30 days एंड R इन 60 days. If P is helped on every third day by Q and R, then in how many days the work is finished. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में लिखा है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए रखा है होमवर्क के लिए. ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन में इसका डिस्कस करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगा फिर से कि घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और स्टडी करते रहिए ऑनलाइन. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.